lecture of the second poem from the book Flamingo. The title of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. The poet of this poem is Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet and an essayist. He is very well known for his socialist and pacifist writing. He used to arouse some social issues through his poems and essays. In this poem, the poet has concentrated on the theme of social injustice and class inequalities. The poet wants the people in authority to realize their responsibilities towards the children of the slums. So, in this poem, उन बच्चों की बात की गई है जो स्लम एरिया में रहते हैं और स्लम स्कूल में पढ़ते हैं। वो बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ, उनका वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है और उनका जो बिहेवियर है, उनके जो ड्रीम्स है, उनका जो फ्यूचर है, वो भी शहरी बच्चों से बिल्कुल अलग है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। Far, far from gusty waves, these children's faces. As the poem starts, poet बताते हैं कि ये जो चिल्ड्रन है, जो स्लम एरिया में एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उनके फेसेस बहुत दूर है। किससे बहुत दूर है? गस्टी वेव्स, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स। तो स्ट्रॉन्गनेस से उनके फेस बहुत ही दूर है। Like rootless weights, the hair torn round their pillow. The children in a slum look pathetic and miserable. They have pale and lifeless faces, and moreover, their disorderly hair are torn around and look like rootless weeds. जो रूटलेस वीड्स है, जिनका कहीं पे अच्छे से प्लांटेशन नहीं होता, उसी तरह उसके बाल भी कहीं अच्छे से बने हुए नहीं हैं और उसके पेल फेस के आसपास घूम रहे हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, द गर्ल सिटिंग देयर, हर हेड इज डाउन एंड बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी। The paper seeming boy with red's eyes, the stunned, unlucky hair of twisted bones. A very thin boy, और वो कितना thin है? The poet uses the word paper seeming. वो पेपर के जितना पतला है। With red's eyes, his eyes just like red's eyes, very small, and as we know, चूहे की आँख हमेशा खाना ढूंढती रहती है, उसी तरह शायद वो भी अपने आसपास कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। विथ रेड आइज एंड स्टन माल न्यूट्रिएंट्स, उसको कुछ अच्छा खाने को मिला नहीं है। हिज बॉडी इज अनडेवलप्ड। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रेनल डिजीज। विथ पन के साथ पोएट कहते हैं कि वो वारिसदार है। अनलकी हेयर, किसका वारिसदार है? ट्विस्टेड बोन्स। उसको अपने फादर से क्या मिला है? ट्विस्टेड बोन्स। रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नेरल डिजीज, वो अपने फादर को जो हड्डियों का डिजीज़ है, वो डिजीज़ उसको जैसे गिफ्ट में मिला है, वो हेरिडिटरी उसको ये डिजीज़ मिला है। And he is learning his lessons. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, one boy who is sitting on the back bench. He is unnoted. Nobody is going to notice him. But he is very sweet and young. His eyes live in a dream. A sweet young boy sitting unnoted at the back ऑफ हिज डीम क्लासरूम, जहाँ पे बहुत अच्छी सी शायद लाइट्स भी नहीं आ रही है, सो क्लासरूम इज़ वेरी डिम।
ही इज ड्रीमिंग ऑफ स्क्विरल्स गेम। एक स्क्विरल की गेम को वो देख रहा है इन द ट्रीज हाउस। ट्री रूम, दैट इज अ प्लेस वेयर जनरली बर्ड्स आर प्लेइंग। वो पेड़ के अंदर वो जगह करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। तो वो जहाँ पे एक स्क्विरल उछल कूद कर रही है उसके ऊपर उसका ध्यान है। एंड ही इज बिजी टू लुक सम इंटरेस्टिंग प्लेसेस अदर देन हिज डल एंड ड्रेप क्लासरूम। वो ड्रीम कर रहा है कुछ अच्छी लाइफ का, जो बाहर जो जिंदगी वो देख रहा है उसका वो ड्रीम कर रहा है, उसका ध्यान क्लासरूम में बिल्कुल नहीं है। Now stanza 2. On sour cream walls, donations Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. सोर क्रीम वॉल्स, वो क्लासरूम की वॉल्स भी कैसी है? सोर, अनप्लीजेंट एंड वेरी डल, एंड सो द वर्ड क्रीम इज यूज्ड। ऑन दिस डल अनप्लीजेंट वॉल some gifts given as donations and the picture of Shakespeare's head are hung. But these are useless to these unfortunate children. लेकिन ये बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें जो डोनेशन में मिली हुई है, जहाँ पे शेक्सपियर का पोर्ट्रेट बना हुआ है, क्लाउडलेस एट डॉन, स्काई का पिक्चर है डॉन के टाइम का, अर्ली मॉर्निंग के टाइम का ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द स्काई, civilized dome riding all cities. In that domes of the institute of the civilized world shine in every city. That is, the picture of big buildings in the cities is also there. Belt, flowery Tyrolis Valley. The picture of Tyrolis Valley, a very well-known valley in Australia, विच इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। तो ऐसी फ्लावरी वैली का फोटो भी वहाँ लगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड। द मैप इज ऑल्सो हैंगिंग ओवर देयर। द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड इज मेड एंड रिशेप्ड बाय द पीपल इन पावर। यहाँ वो ऑथोरिटी का यूज़ करता है। ये मैप, द वर्ल्ड मैप किसने बनाया? शायद वो कहना चाहते हैं कि अपने अपने जो देश है उनकी बाउंड्रीज वहाँ के जो राजनेता वो है उन्होंने डिसाइड की थी। तो जो वर्ल्ड उन्होंने बनाया है और उसके वजह से पूरा वर्ल्ड बना है, ऐसा वर्ल्ड मैप भी वहाँ लगा हुआ था। एंड येट बट फॉर दिस चिल्ड्रन these windows, not this map their world। ये सारे बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो मिडिल प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जो वर्ड है वो उनका अलग ही है। उनकी विंडोज़ में से उनको जो दिख रहा है, जो उनकी स्लम दिख रही है, ये स्लम एरिया ही उनका वर्ल्ड है। वो जो मैप लगा हुआ है वो वर्ल्ड का उनके लिए कोई मायना नहीं है। और उनका वर्ल्ड कैसा है? जो स्लम स्कूल की विंडो से दिख रहा है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे उनका जो फ्यूचर है वो कभी ब्राइट हो सकता नहीं है। और वो किससे पेंटेड हुआ है? फॉग से। द यूज ऑफ मेटाफर। फोग जैसे धुंधली होती है, उसी तरह उनका फ्यूचर भी कैसा है? धुंधला है। और इसके लिए कवि कहते हैं कि ये जो अनप्लीजेंट सराउंडिंग्स, जो उसके आसपास का अनप्लीजेंट वर्ल्ड है, उसमें उसका फ्यूचर भी बहुत धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट सिल्ड इन विथ अ लीड स्काई। स्लम को डिस्क्राइब करते हुए पोएट कहते हैं द स्ट्रीट्स आर वेरी नैरो, बहुत पतली गली है वहाँ पे। सिल्ड इन, वो जैसे अंदर लॉक हो गए हैं, सील हो गए हैं, जिसके बाहर वो जैसे निकल सकते ही नहीं है। विथ अ लीड स्काई, और वहाँ
सिर्फ धरती ही गंदी और अनप्लीजेंट नहीं है, उनके नसीब में जो स्काई है वो भी प्योर वाइट ब्लू स्काई नहीं है। उनका जो स्काई है वो पोल्यूटेड एयर से बना हुआ स्काई है। उसके और प्योर स्काई के बीच में पोल्यूटेड एयर आ गई है, और इसके लिए ये यूज़ किया गया है वर्ड लीड स्काई। ग्रे स्काई इज देयर जस्ट लाइक अ लीड, which is far far from rivers, caves and stars of gods। और जो उनकी जो ये स्लम एरिया है, उनका जो वर्ल्ड है जिसमें वो रहते हैं, वो बहुत दूर है। किससे दूर है? सारी अच्छी चीज़ें, रिवर्स, केप्स। केप्स इज अ प्लेस इनसाइड द और इन बिटवीन द सी। द माउंटेन प्लेस इज देयर इन बिटवीन द सी, that is called caves. So their world is very far from rivers, caves and stars of words, good words, the words of hope, the words of inspiration, words of love। ये सारे वर्ड्स उनको कभी सुनाई देते नहीं हैं। So they are very far from all these words। Now students, we see the stanza 3 and 4 in another video, because otherwise the length of this video will be more. So now let's see another video. Now let's see the third stanza of the poem, An Elementary School Classroom in a Slum। Surely Shakespeare is wicked. The map is a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slowly turn in their gaping holes from fog to endless night। The poet is very sure that for them Shakespeare is of no use। उन लोगों में ये समझने की शक्ति ही नहीं है कि वो शेक्सपियर को, वो लिटरेरी पर्सन को इतना मान दे सके। सो फॉर देम शेक्सपियर इज ऑफ नो यूज, इट इज़ अ विकेट पर्सन। द मैप हैंगिंग ऑन देयर क्लासरूम इज अ बैड एग्जाम्पल। एज शेक्सपियर होल्ड्स नो इंटरेस्ट फॉर देम, नॉट द मैप ऑफ द वर्ल्ड डज देम एनी गुड। दिस मैप शोज अ वर्ल्ड which is not theirs। This world is full of attractions। जो मैप में दिख रहा है वर्ल्ड, वो full of attractions है। There are beautiful ships, warmth of the sun and love। ये सारी चीज़ें उनको वर्ल्ड मैप में दिख रही है, जो रियली में उनका वर्ल्ड नहीं है। उनका वर्ल्ड तो वो जहाँ रहते हैं वो स्लम एरिया है। They entice these children। वो जो चिल्ड्रन जो वर्ल्ड मैप में उनको दिख रहे हैं या वो ड्रीम कर रहे हैं, उन चिल्ड्रन का जो सिटीज़ में रहते हैं और अच्छी अच्छी स्कूल्स में शायद पढ़ने जाते हैं, तो वो उन चिल्ड्रंस को एंटाइस कर रहे हैं। दे आर टेम्पटेड टू स्टील देम। वो सारी खुशी, सारा आनंद, जो जॉय उनको मिल रहा है, उसको वो स्टील करना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं, by running away from their miserable surroundings। उनको अपनी जो ये मिजरेबल सराउंडिंग्स है उससे वो दूर जाना चाहते हैं। जो नेरो सराउंडिंग्स है, क्रैम्प्ड होल्स, दैट इज़ वेरी नेरो सराउंडिंग्स, उनसे वो दूर जाना चाहते हैं। और ये जो इच्छा है वो स्लेली टर्न इन देयर होल्स। वो अनसर्टेन है, अनएफेक्टेड है, वो सीक्रेटली वहाँ से भाग जाना चाहते हैं अपने मिजरेबल सराउंडिंग से। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। दिस fog of uncertainty, it starts with the fog and the life ends, the endless night, perhaps the death। उनकी ज़िंदगी ये स्लम एरिया में शुरू होती है और उसका एंड भी, उसको मौत भी शायद यहीं पे आने वाली है। तो वो पूरी ज़िंदगी ये एक अनप्लीजेंट प्लेस में पसार करना चाहते नहीं हैं। वो सीक्रेटली वहाँ से निकल जाना चाहते हैं फ्रॉम दिस मिजरेबल लाइफ
लेकिन उसके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है। On their slag heap, these children wear skins pipped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. अगेन पोएट उनकी पैथेटिक कंडीशन बताते हुए कहते हैं, दे आर सिटिंग ऑन द स्लैग ऑफ हीप। जो कबाड़ी है, अनवांटेड चीज़ें हैं, उनके हीप के ऊपर जैसे वो रहते हैं। उसके आसपास सराउंडिंग में सारी चीज़ें हैं, वो कोई काम की नहीं है, गंदी चीज़ें या टूटी फूटी चीज़ें वहाँ पे है। दिस चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स। जो उनकी स्किन, वो ऐसी स्किन पहन रहे हैं मतलब उनकी बॉडी ऐसी है जो स्किन के नीचे सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ दिख रही है, हड्डियाँ उससे बाहर आने की कोशिश करती है। द स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड द स्पेक्टेकल्स दे आर वेयरिंग, इट इज़ ऑल्सो ऑफ मेंडेड ग्लास। उसके ग्लासेस हैं वो भी टूटे हुए हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। जब बोतल को हम स्टोन के ऊपर बिट्स करते हैं तो वो कांच कैसे टूट जाता है, उसमें दरारें आ जाती है, ऐसी दरारें उसके स्पेक्टेकल्स के ग्लास में लगी हुई है। तो उसकी कंडीशन मोर पैथेटिक कंडीशन हमारे सामने आती है, वो बहुत पेनफुल कंडीशन में जी रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम। उसकी पूरी जिंदगी, उसका पूरा टाइम, उसके लिए सारी स्पेस, सारी जगह वही है, दिस फोगी स्लम एरियाज। Nowadays you are seeing in television also the slums of Dharavi, very famous slum area at Bombay. How narrow it is, how people are living there, how cleanliness is going to be maintained over there. Everything you are seeing nowadays. And so the poet says, so blot their maps with slums as big as doom. Doom, that is hell. जो हमारा मैप है, जो सिविलाइज्ड लोगों का वर्ल्ड मैप है, उनके ऊपर ये जो स्लम्स है, इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लॉट। उसके ऊपर एक धब्बा है और वो कैसा है, नरक के जैसा। वहाँ जो उनको यातनाएं सहन करनी पड़ती है, इट इज़ जस्ट लाइक द हेल। नाउ लेट्स सी स्टैंजा 4। स्टैंजा 4। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. The map of civilized world and the slums of these unfortunate children are two entirely different worlds. हमने देखा ये दोनों वर्ल्ड बिल्कुल अलग है, जो हमारा है और ये जो स्लम चिल्ड्रन का है। बट हु कैन मेक द चेंज? वो वर्ल्ड में चेंज कौन ला सकता है? गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स एंड सम इम्पोर्टेंट पर्सन्स, दे कैन ब्रीच दिस गैप। ये गैप को ये कंप्लीट कर सकते हैं, उसको पूरा भर सकते हैं। दे मस्ट पीप इनटू द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स। उनको उसके ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। दे मस्ट मेक देयर ओन वर्ल्ड द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन टू। उनका वर्ल्ड और ये स्लम चिल्ड्रन का वर्ल्ड जो है वो दोनों एक हो जाने चाहिए। फॉर दैट दे हैव टू वर्क हार्ड। द अनसुटेबल एनवायरनमेंट ऑफ द स्लम हैज़ ब्लॉक्ड ऑल देयर गैप्स टू प्रोग्रेस। जो सारे प्रोग्रेस के रास्ते हैं वो उन लोगों ने जैसे क्लोज कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, शट कर दिए हैं। उनको जैसे वो अपनी ज़िंदगी से हार गए हैं। सो ऑल द रोड्स दे हैव ब्लॉक्ड, दे आर लाइंग शट लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स दैट इज अंडरग्राउंड ग्रेव्स। सो उनकी लाइफ है वो उन्होंने जैसे ग्रेव्स के अंदर बंद कर दी है। हमें उनको वो ग्रेव से, वो बंदी यार ज़िंदगी से उनको बाहर निकालना है।
Again he says, break, oh break, open till they break the town, and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands. हमें उनके सारे जो ऑब्स्टेकल्स है उनको ब्रेक कर देना है, उनको तोड़ देना है. These obstacles should be broken. Everything that binds them should be broken. जो उनको बांध रहे हैं वो हमें तोड़ना है. They must be allowed to breathe in the open. They must be allowed to come out of their narrow lanes and dirty slums of the town. जो उनकी नैरो लैंड्स है उनसे उनको बाहर निकालना है और उनको टाउन की अच्छी अच्छी जगह दिखानी है. और उनका जो वर्ल्ड है उसमें भी वो ब्लू स्काई, द गोल्ड सैंड्स, उनका बहुत मायना है. वो उनको बहुत लाइक करते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच पाते नहीं हैं. तो हमें ये इनके सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाने हैं जिससे वो लोग भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए. एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स. उनकी जो टंग है दैट इज रन नेकेड. टंग का नेकेड होके चलना मतलब वो खुले से अपने विचारों को व्यक्त कर पाए. एंड फॉर दैट दे हैव टू लर्न. दे हैव टू यूज देयर एबिलिटीज इन लर्निंग. And the white and green leaves open. The pages of wisdom must be open for them. Let their tongue express themselves freely without any check or fear. वो खुलेपन से बोल पाए, वो विजडम भरी लैंग्वेज में बोल पाए, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है. हिस्ट्री theirs whose language is the sun. और ये हमें क्यों करना है? उनको अपने व्यूज़ को खुले से एक्सप्रेस करने से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे कवि कहते हैं कि ओनली दोज पीपल मेक्स और क्रिएट हिस्ट्री हुज लैंग्वेज हैज़ द वार्मथ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सन. जिनकी लैंग्वेज में एक हम कहते हैं ना जान है, तो वो लैंग्वेज वो बोल पाए, वहाँ तक हमें उनको लेके जाना है. और तभी हम उनका वर्ल्ड और अपना वर्ल्ड को एक कर सकते हैं और हमें यही कोशिश करनी है. Here you can see one picture of a slum school. It will be helpful to you for the visualizing of the pathetic condition of slum children. So with this the poem ends. Here in this, the poet has used many poetic devices such as simile, metaphor, pun. Students, you know what is simile. There is a direct comparison between two things. The metaphor is used where there is implied comparison or a hidden comparison. उसको हम कहते हैं metaphor. And the third one is pun. A pun is a play on words that produces humorous effect by using a word that suggests two or more meanings. So all these literary devices are used in this poem very nicely. Students, today only you will get the worksheet for this poem by 4 o'clock. So you have to see the worksheet, and 5 to 6 evening there will be the doubt solving session. The worksheet you have to submit by tomorrow. The schedule is already mentioned over here. Roll number 1 to 30, 5 to 6 p.m. and roll number 31 to 65, 6 to 7 p.m. Hope you have enjoyed today's session. Thank you. Keep learning. Stay safe.